अरे मही, किसे फोन कर रही हो तुम? हाँ मही, किससे बात करना चाहती हो तुम? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सुकून रखो। हेलो, अंबावड़ी पुलिस स्टेशन हवलदार वाघेला, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हवलदार वाघेला साहब, मुझे दवे साहब से बात करनी है, वो है क्या? हाँ? हाँ तो दीजिए ना। नहीं दे सकते। क्यों? देखिए मैं मही बोल रही हूँ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। क्या? कौन मही? अरे मैं मही बोल रही हूँ, मही मेहता, अहमदाबाद में ही रहती हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मुझे दवे साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया और पूछ रहे मही कौन है। मतलब बड़े लोगों से बात करनी हो तो आपकी शख्सियत भी बड़ी होनी चाहिए, आम जनता का तो कोई अधिकार ही नहीं है। सही कहा था मौसा जी ने, मेरा भारत महान। मही, ऐसे हिम्मत हारने से थोड़ी चलेगा। हाँ सागर भैया, आप भी मही और हिम्मत हारे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना मही? यस, सही कहा सोनिया तुमने। सोनिया? क्या मही, तुमने भाभी को सोनिया बोल दिया? चुप करो जोरों के गुलाब। क्या हो गया इसको? अरे इतना नहीं समझे क्या? अरे आप दोनों के सामने अनसुया मेहता खड़ी है, अनसुया मेहता। अब तो दवे को मुझसे बात करनी ही होगी। नहीं मही, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। देखो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वही सोनिया को भी बहुत टेंशन आ रहा है। तुम्हें पता है, सुबह सुबह जब सोनिया ने पार्लर वाली को फोन किया था और सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अनसुया मेहता की बहू बोल रही हूँ, और मॉम मुझसे नाराज हो गए थे। और तुम तो इंस्पेक्टर दवे को मॉम के नाम से फोन करने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मही, ऐसा करने से पहले एक बार सोच लो। हाँ देखो तुम्हारा प्लान बहुत रिस्की है, अगर ये फेल हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सागर जी, कौशल्या मौसी और अनंत देसाई, उन दोनों की जमीन वापस लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात, करप्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए, ये रिस्क तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो मिस्टर दवे। बोल रहा हूँ। अच्छा दवे साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अगर एंटी करप्शन वालों को पक्के सबूत के साथ ये पता चल जाए कि किसी करप्ट इंस्पेक्टर ने एक बेचारे की रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो उस करप्ट इंस्पेक्टर को कितने सालों की सजा मिल सकती है? क्या? अरे बाप रे, मैडम आप कौन बोल रही है मैडम? मैं विकास पार्टी की फाउंडर अनसुया मेहता बोल रही हूँ, और मुझे पक्के सबूत मिल चुके हैं कि अनंत देसाई नाम के आदमी की जमीन पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, और वो आदमी जब आपके पास एफआईआर लिखवाने आया था तो आपने उसकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि आपको सस्पेंड कर दूं उससे पहले थोड़ी बातचीत कर लूं आपके साथ। नहीं मैडम, मैडम देखिए मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मैडम देखिए, मैं तो एकदम छोटा सा इंस्पेक्टर हूँ मैडम। दरअसल एसपी साहब के मना करने से मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखी थी मैडम। प्लीज मैडम समझिए मुझे मैडम। मिस्टर दवे, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो तुरंत जाकर एसपी साहब को ये सारी बातें बताओ और तुरंत मुझे इस नंबर पर फोन करवाओ, वरना आप अपने लिए और अपने एसपी साहब के लिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर या क्लीनर की नौकरी ढूंढ लीजिएगा। हेलो हेलो मैडम, मैडम हेलो। अरे वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने, वाह। ओह माय गॉड, उस इंस्पेक्टर दवे की तो हालत ही खराब हो गई। भाभी हालत तो मेरी खराब हो गई है। ये तुमने क्या किया? एसपी को फोन करने बोल दिया। पता नहीं वो एसपी फोन करेगा भी या नहीं।
आया आया। हेलो, कौन? हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ मैडम। दवे ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। एसपी साहब, बात तो आपसे कोर्ट में वकील करेंगे और एंटी करप्शन वाले लोग करेंगे। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही है? मैं निर्दोष हूँ मैडम। निर्दोष तो अनंग देसाई है, जिनकी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हुआ है। और आपने दवे साहब को उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जाहिर है इस काम के लिए आपको बड़ी रकम मिली होगी। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही है? ये तो मैंने कमिश्नर साहब के कहने भी किया है। अगर मैं सीनियर की बात नहीं सुनूंगा मैडम तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या मतलब इस काम में, इस केस में कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व है? उन्हीं के कहने पर अनंत देसाई की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये केस तो कांदे की तरह हो गया है। एक छिलका निकालो तो नीचे से दूसरा छिलका आ जाता है। हाँ सागर जी, अनंग मौसा जी की जमीन हथियाने में लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर यानी कि कमिश्नर भी शामिल है। आई कांट बिलीव दिस। जिस देश की पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर खुद करप्शन में शामिल है, आखिर उस देश का क्या होगा? पर सोनिया को तो लगता है ये बात हमें तुरंत मॉम को बता देनी चाहिए। हाँ नहीं भाभी, मॉम को भी बताना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सागर जी, मम्मी जी को ना बताना शायद और बड़ी गलती हो। अब क्या करे, बताए या ना बताए? सोनिया के दिमाग में एक आइडिया आया है। हमें जॉय और वीरू की तरह टॉस उछालकर डिसाइड कर लेना चाहिए, है ना? डिसाइड तो अब मम्मी जी करेंगी और ये डिसीजन आसान नहीं हो।